हेलो एवरीवन। वंस अगेन डॉक्टर सऊद मलिक। स्वागत है आपका फिजिक्स के एक और इंटरेस्टिंग सेशन के अंदर। इन दिस सेशन वी आर गोइंग थ्रू द काइनेमैटिक्स। सो काइनेमैटिक्स के आज इस टॉपिक में डेफिनेटली यू विल एंजॉय बिकॉज इट इज गोइंग टू रिलेटेड टू स्पीड। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। व्हाट इज स्पीड? जैसा कि आप जानते हैं, देयर आर so many people who are driving and they know that how fast are they going. उन सबको पता होता है कि वो कितना तेज जा रहे हैं। कि आपको भी कहा जाता है आप ज्यादा तेज व्हीकल ना चलाएं, ज्यादा तेज बाइक ना चलाएं, ज्यादा तेज आप अपनी कार ना चलाएं, बिकॉज स्पीड इज मोर मींस कंट्रोल आपका जा सकता है। तो स्पीड क्या है? बेसिकली स्पीड कैलकुलेट कैसे की जाए और स्पीड के बारे में बात कैसे की जाए? तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद द टाइम इन एनी डायरेक्शन। सो डेफिनेटली ये डेफिनेशन बहुत आसान है आपके लिए। रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ओके, rate of change of position of a body with time, of a body with time in any direction. There is no specific direction for it. ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दैट इज नोन एज द स्पीड। स्पीड मैथमेटिकली हमारे पास बचपन से हम एक फॉर्मूले को सीखते आए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो how will you calculate it? That formula is a very easy formula. Speed is equals to distance upon time. If you want to abbreviate that, so speed is equals to distance upon time. This can be used as a formula. So please note down that this is very important formula which will be useful. So किसी भी चीज के स्पीड के द्वारा हमको ये पता लगता है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज्यादा तेज चल रहा है। कम समय में ज्यादा दूरी ट्रेवल कर लेना, दैट इज मींस मोर स्पीड। और ज्यादा समय में कम दूरी तय कर लेना, दैट इज कॉल्ड लेस स्पीड। ऑब्वियसली इसको नापने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी because we don't need any kind of direction for that. Only unit is going to be enough for that. एंड यूनिट इज गोइंग टू बी, जैसा आप सभी जानते हैं, किसी भी फॉर्मूले से उसकी यूनिट को आप पता कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी यूनिट पता करने के लिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो डिस्टेंस वी विल मेजर इन मीटर एंड टाइम वी विल मेजर इन द सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड और meter second raised to power minus 1. This is the unit for the speed. All right. Dimension formula also we can create with it. As you can see that इसमें मीटर है और सेकंड का जो वैल्यू रहेगा वो डिनोमिनेटर में है ऑब्वियसली। सो मास नहीं है, सो डायमेंशन फॉर्मूला इज लाइक m की डायमेंशन 0 रेज टू पावर 0, L की डायमेंशन लेंथ विच इज द 1, एंड 1 यू डोंट नीड टू राइट डाउन। मैंने यहाँ लिखा है लेकिन आप नहीं लिख सके, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक सिंगल L is enough to tell that. And time is raised to power minus 1. So it is the dimension formula for the speed. Now the point, what are the types of it? So let's come to the types of the speed. Types of speed, आप अगर फिजिक्स में स्टडी करेंगे तो आपको इसके कई तरीके से इसको आप नाप सकते हैं। सो देयर आर, नंबर वन, यूनिफॉर्म स्पीड। द फर्स्ट type is the uniform speed. The second one, non-uniform or variable speed. Non-uniform or variable speeds. And the third is average speed.
and the fourth one is instantaneous speed. सो स्टूडेंट्स, हम इन चारों टाइप की स्पीड्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं. As you can see, uniform, it means that that speed is not changing with the time. If a body is keep moving with the same speed, it means that duration, any duration, it means that उस duration में उसकी speed uniform है. ज्यादातर ऐसी स्पीड हमको देखने को नहीं मिलती है. उसका रीजन है प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. हमको कई बार स्पीड बदलना जरूरी होता है. So equal distances in equal interval of time is the indication of the uniform speed. If I'm talking about uniform speed, very simple definition you can write down: equal distances in equal intervals of time. In equal intervals of time. This is the definition of the uniform speed. And if I'm talking about the non-uniform type, obviously that is going to be the opposite of this type. Non-uniform speed means, in this case, speed keep changing with the time. It means unequal distances, unequal distances in equal intervals, equal time intervals. All right. You can see a table I'm creating over here. For example, I'm taking distances traveled by a bike, and here the distance I'm taking in the meter, how many meter that bike is covering, and on the other side I'm putting that time interval which I'm counting. For example, we are noticing that how much that bike is covering in each 10 second. For example, in the first 10 second, in the second 10 second, it is going to be the 20. Then another 10 will be 30, another 10 will be 40, 50, 60. As you can see that time intervals are going to be equal. After every 10 second, we are counting that value. Okay, so time we are taking in second over here, and the distance we are taking in meter. In the first 10 second, if that body is covering 20 meters, so in 20, if it is 40, in 30, it is 60, in 40, it is again 20, I can add 80, and 50 is 100, and 60 is 120. Look at the differences. Every 10 second, that body is covering 20 meters. It means that body is in the constant or the uniform speed. It is not changing its value. If that thing is not available here, so on this side, I'm taking entries for the non-uniform body. So in the 10 second, if that body covered 20 and the another 10, if it is 38, and the another one 10 second, that is 45, and it is going to be 60, and this one suppose 70, and this one suppose 90. Look at this. Every time you will observe that value is changing. It means in that case that was 20 each, but now it is going different. In this case, it is like 18, here it is 7, here it is 15, now 10, and the last one is 20. It means that it has a variable kind of the distances covered in the equal intervals of time. So इसके लिए कहना बड़ा आसान होगा कि ये केस एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है. Now let's come to the average speed. Students, as you know that average speeds normally हमें एवरेज निकालना आता है. तो एवरेज स्पीड भी हमें सिंपल एवरेज की टेक्निक से कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसकी जरूरत हमको कब पड़ेगी? जब बॉडी एक लंबे टाइम इंटरवल में एक लंबी अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करती है. सो एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला याद रखें. एवरेज स्पीड
is equal to total distance upon total time taken. All right. So this thing is very useful. और जैसा आप जानते हैं कि हमें स्पीड नापने के लिए एक डिवाइस की सख्त जरूरत होती है जो हमारी बाइक्स और कार्स में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर. सो स्पीडोमीटर से हमें स्पीड की कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है. नाउ लेट्स कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम की बात होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मूविंग एंड मैं किसी जगह जाने के लिए 17 मिनट का समय लगाता हूँ. उस 17 मिनट में मैंने अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया होगा. बट इफ समवन विल आस्क मी, हमें ये बताओ आप 10वें मिनट पर कहाँ कितनी स्पीड से चल रहे थे, ये हमारा एक इंस्टेंटेनियस स्पीड का एग्जाम्पल है. या कोई बॉडी 10 सेकंड के लिए मूव की है और आप उसमें कहें कि 5वें सेकंड पर उसकी स्पीड क्या थी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम कहें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस है, सो वी कैन राइट डाउन दैट इन दिस वे: v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt. That value, that kind of value is considered as first order derivative, first order derivative of distance. All right. एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और आपको ये लगातार इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं. इसके जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आप इसके सारे जो वेरिएशंस हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं. स्पेशल केसेस वी विल कंसीडर डेफिनेटली इन द प्रैक्टिस सेशन. यहाँ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी कैनेमेटिक्स के किसी अगले नए टॉपिक को क्रैक करते हुए. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू. बाय बाय.